हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि मैंने मेरी लास्ट 2 वीडियोस में बताया था कि मैं न्यूमरोलॉजी के सफ़र पर हूँ, यानी जिसे हम अंक शास्त्र बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए। जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि हमने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है, ये कैसे काम करता है। तो वही सोचकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम है न्यूमर विस्ता बाय सुजाता एस नैन। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी इसके बारे में थोड़ी नॉलेज दूँ। और कंसल्टेशन लेना नहीं लेना वो एक अलग चीज़ है, बट बेसिक नॉलेज हमारे इस प्राचीन विद्या की होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए शुरुआत करते हैं आज हम नंबर 1 से। नंबर 1, जैसे कि मैंने बताया था कि हर प्लैनेट जो है वो किसी ना किसी नंबर से अलाइंड है, या ये कहिए हर नंबर जो है वो किसी ना किसी प्लैनेट से अलाइंड है। तो अगर हम बात करें नंबर 1 की, नंबर 1 जो श्रृंखला में सबसे ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर 1 जो है वो किसका नंबर होता है? सूर्य का नंबर होता है। तो जो कोई भी लोग नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 एंड नंबर 28 से जो बोर्न होते हैं, जो लोग यानी 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर या 28 नंबर, इन तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, या ये कहिए ये तो उनकी तारीख हो गई, लेकिन एक हमारा दूसरा नंबर होता है डेस्टिनी नंबर। मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ, जिसका मंथ और जिसका ईयर, टोटल सबको जोड़ के नंबर 1 आ रहा है, या 28 आ रहा है, या 19 आ रहा है, या 10 आ रहा है। मतलब डेट ऑफ बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर को जो जोड़ के जो अगर नंबर 1 आता है, वो सब लोग नंबर 1 से रूल होते हैं। ये मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ वो एक जनरल है जो सबके लिए है इन नंबरों में। अगर आप इनके अगर डीप अगर देखेंगे, ज़रूरी नहीं कि नंबर हर एक नंबर एक का बंदे का करियर, या हर एक नंबर 1 या नंबर 10 या नंबर 28 की का करियर बहुत अच्छा हो, या उसकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा हो, क्योंकि वो फिर अंदर बहुत कैलकुलेशन और डीप कंसल्टेशन से ही पता चलता है। बट आई एम टेलिंग यू द जनरल थिंग जो सबके अंदर रहेगी। तो नंबर 1 की क्या खासियत होती है? नंबर 1 जो होता है वो सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है। सूर्य जैसे कि आप सब जानते हैं, सूर्य इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सूर्य, हम बोल सकते हैं कि सूर्य ही शुरुआत है, सूर्य ही अंत है। जब सूरज आता है तो एवरीथिंग स्टार्ट्स, और जब अंत होता है तो सब अंत। तो सूरज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जो लोग सूर्य से गवर्न होते हैं वो लोग एक तरह से राजा होते हैं, दे आर ब्लेस्ड। बट उन्हें ये लगने लगता है कि सब चीज़ हम ही कर रहे हैं, या ये कहिए कि हम कर सकते हैं, और कुछ हद तक होता भी है कि वो कर सकते हैं। इनका प्लस पॉइंट क्या होता है? ये बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, मैनेजिंग में बहुत अच्छे होते हैं, या ये कहिए ये काम करना नहीं चाहते, करवाना चाहते हैं, जो कि इन्हें आता भी है। काम करने में थोड़े आलसी होते हैं कि मैं क्यों करूं, लेकिन ऑर्डर देना, करवाना, उसमें ये बहुत माहिर होते हैं। ये इसके बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब आप किसी करियर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या अगर हम बोले प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से देखते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है कि आपको आना चाहिए। आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल होती है, आपको पता होता है कैसे लोगों से काम निकलवाना है, आपको मालूम है कि कैसे ऑर्डर देना है। तो ये हायर पोस्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग अपना बिजनेस बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है कि करना पड़ जाए, अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बार ही इन्हें बोला जाए कि आप तो एक उस पोजीशन ही आपको वो मिलेगी, क्योंकि उस पोजीशन पे जाने के लिए भी तो आपको शुरुआत नीचे से करनी पड़ती है ना, जिसमें इन्हें प्रॉब्लम आती है। ये झुकने को राजी नहीं होते हैं, या ये बोलें
अडेप्टिबिलिटी का जो फैक्टर है वो इनके अंदर थोड़ा सा कम होता है। अडेप्ट नहीं करना चाहते हैं अपने आप को, बेंड नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, दूसरे कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। और एक बात और बताना चाहूँगी, ये लोग क्रिटिक भी बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ इनको दूसरों में कमियां ढूंढनी हो बहुत अच्छे से ढूंढते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई इनकी कमी बता दे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। तो ये मत समझिएगा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, इनमें बहुत अच्छी बातें भी होती हैं। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे तो बहुत ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कहाँ पे कब किससे कैसे काम निकलवाना है। और लेकिन कभी कभी इनका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट जो सूर्य का ज़्यादा आता है वो ये रहता है कि कभी कभी फैमिली में, जहाँ बात फैमिली की आती है, रिलेशनशिप्स की आती है, वहाँ पे ये भूल जाते हैं कि ये आपका ऑफिस नहीं है, ये आपका बिजनेस नहीं है, यहाँ पे आपको तालमेल बना के रखना पड़ेगा। तो जहाँ उसकी बात आती है वहाँ इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो नंबर 1 वालों के ज़्यादातर रिश्तों में प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो पार्टनर से हो, बहन से हो, भाई से हो, माँ से हो, बाप से, किसी ना किसी से। क्योंकि रिश्ते तो बिना झुके चलते नहीं हैं और झुकना इन्हें पसंद नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। नाउ कम टू द सम रेमेडीज, या मैं बोलूँ कि शायद कुछ छोटी चीज़ें करके जो इनका सूर्य का इफ़ेक्ट है हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर इन्हें पता चल जाए कि हमारी ये नेगेटिव चीज़ है कि हम एडजस्ट नहीं करते हैं, हम दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, हम झुकते नहीं हैं, या इनका एक और होता है कि अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, ये मानते नहीं हैं जल्दी किसी की। इनको मनाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। आप इनको घुमा नहीं सकते, आप इनसे मतलब ये काम निकाल देंगे आपका, इन्हें पता है कि कैसे काम निकलवाना है, लेकिन इनको आप घुमा के काम नहीं निकाल सकते हो। तो अगर आप इनको समझाने की कोशिश करें, थोड़े स्टबर्न होते हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, तो समझाना इनको बहुत मुश्किल होता है। तो अगर उन्हें पता चल जाए कि ये हमारी नेगेटिव ट्रेट है और इस पर वो थोड़ा सा काम करें, तो इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो सकती है, बहुत हार्मनी हो सकती है इनकी लाइफ में। जैसे कि मैंने बताया, रिश्तों में खटपट रहती है। तो अगर इन्हें पता चल जाए कि रिश्तों में ये मेरा ये कैरेक्टरिस्टिक है, मैं थोड़ा ईगोइस्टिक हूँ, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो अगर इन्हें मालूम पड़ जाए कि अगर मैं थोड़ा सा झुक लूँ या दूसरों की बात मान लूँ, ज़रूरी नहीं वो बड़ा है या छोटा है, सही बात तो कोई भी कर सकता है ना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो अगर किसी की बात सही लगे तो उसे मान लेना चाहिए, और तो चीज़ें इनकी सॉल्व हो सकती हैं। और इन लोगों के लिए एक और होता है कि अगर ये सूर्य को थैंक यू करें एवरी डे और सूर्योदय से पहले उठें, तो इनके ऊपर सूर्य का जो प्रभाव है वो प्रबल हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा रह सकता है। मतलब उदय के साथ, सूरज के साथ ही उठें, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर केसर को पानी में डाल के नहाया जाए, पर केसर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक अगर गुलाब की पंखुड़ी को पानी में डाल के नहाया जाए तो बहुत अच्छा रह सकता है। और अगर ये थोड़ा सा समझ लें कि आप लीडरशिप के लिए बने हैं, ठीक है, वो आपको मिलेगी, वो आपका ट्रेट है, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत नीचे से ही करनी पड़ेगी। तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, तो अगर वो छोटे काम से भी शुरुआत करेंगे, बजाय इसके कि नहीं हमें तो बड़ा ही करना है, तो हो सकता है कि वो छोटा काम इनको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। तो ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और अपना फीडबैक ज़रूर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शायद मैं कुछ इम्प्रूव कर सकूं। और
एक बात और कहना चाहूँगी, मेरी हिंदी की कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है जिस पे मैं काम कर रही हूँ। अगर कुछ ऊँच-नीच हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर। धन्यवाद। और एक चीज़ और है, अगर ये घर के मुखिया की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, जो सूरज होता है वो, जैसे कि मैंने बताया, सन इज़ द लाइफ गिविंग सोर्स। तो जो मुखिया होता है, जो मेन, जो घर के डिसीजन लेता है, जो घर के बड़े से बड़े काम करता है, या जिसने पहले किए हों, ज़रूरी नहीं, जैसे हमारे जो फादर फिगर हैं या ग्रैंडफादर हैं, वो हो सकता है कि अब काम नहीं कर रहे हों, पर उन्होंने अपनी लाइफ में किया है ना। तो अगर वो उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे दिल से, उसको इज़्ज़त देना शुरू कर दे, उससे प्यार से बात करे, उनकी बातें कभी कभी मान ली जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार सही हो, बट हर बार गलत भी तो नहीं हो सकते ना। तो इनका जो सूर्य है, इनके ऊपर बहुत मेहरबानी करने वाला है। और हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी कि जो सूर्य है, घर का मुखिया का सूर्य से जो कनेक्शन होता है, यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो सूर्य को या घर के मुखिया को फादर फिगर देखते हैं, जो कि है, क्योंकि घर का मुखिया यूजुअली जो है वो मेल होता है या फादर होता है। बट ज़रूरी नहीं कि हर घर में मुखिया जो है वो फादर हो। किसी किसी में दादी का सपोर्ट होता है, किसी किसी में मदर का होता है, किसी किसी में सिस्टर होती है जो मुखिया का काम करती है, जो अर्न करती है, जो सारे डिसीजन लेती है, जो सब कुछ करती है। किसी किसी में बुआ होती है। तो मुखिया यहाँ पे मतलब है जो आपके लिए कर रहा है, हु इज़ अर्निंग फॉर यू, जो आपके लिए कमा रहा है, जो आपके राइट और रॉन्ग डिसीजंस ले रहा है। तो अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, इट मे बी योर फादर और इट मे बी योर मदर और इट मे बी एनी अदर पर्सन इन योर फैमिली, तो आपका सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और आप थोड़ा सा लोगों के साथ एडजस्ट करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा झुकना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक दूसरे को अगर सोचेंगे कि हम हमेशा झुका कर ही चलें तो वैसे होने वाला नहीं है। तो अगर ये छोटे छोटे टिप्स हम हमारी लाइफ में कर लेते हैं तो सूर्य देवता जो हैं आप पर और भी ज़्यादा मेहरबान होंगे। और अगर जिस पे सूर्य मेहरबान हो जाते हैं उसके ऊपर फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। थैंक यू, गॉड